दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लासेस में। देखेंगे सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के टॉप क्वेश्चन हैं, जो सक्षमता परीक्षा में ही नहीं बल्कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, जहाँ भी आपको जीएस पूछी जाती है उन सभी पेपरों के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ। उनमें से पहला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है लाल रंग, चौथा हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसलिए चौथा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगर पूछा जाए कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा 4 प्रकार के, ए, बी, ए बी, ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। अगर यहीं पर कहा जाए जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की स्थापना किसने की है, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण की स्थापना की है। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? जो रक्त का थक्का जो जमता है किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आरबीसी। तो बताइए आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अगर पूछा जाए आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल, तो 120 दिन होता है। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम पूछा जाए तो वाइट ब्लड सेल्स होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 से 5 दिन होता है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, जो रक्त को थक्का जमने में सहायक है, वो होता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा है लाल, तीसरा है पीला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक ट्रिक है, जब अम्ल की बात आए और क्षार की बात आए तो अम्ल जो होते, याद रखिएगा ट्रिक है एक अनीला। क्या ट्रिक है? अनीला। मतलब अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और यहीं पर अगर बात आ जाए क्षार की, तो याद रखिएगा छलानी। क्या हो जाएगा? छलानी। मतलब क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो याद रखिएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए यहीं पर क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो याद रखिएगा क्षार का स्वाद जो है तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा। अगर कहा जाए पीएच मान जो है 1 से अगर 6 तक है तो वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। याद रखिएगा अम्ल होगा। अगर 7 कहा जाए तो उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर पीएच मान 7 से ऊपर है तो क्षार हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा।
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो याद रखिएगा अनीला और छ रानी। ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। पहला है फ्लोरीकल्चर, दूसरा है सिल्वीकल्चर, तीसरा है एपीकल्चर, चौथा है सेरीकल्चर। अगर पहला ऑप्शन है फ्लोरीकल्चर, मतलब फूलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फूलों की खेती। किसकी खेती? फूलों की खेती। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा फ्लोरीकल्चर। ठीक है। अगर कहा जाए सिल्वीकल्चर होता है वनों की खेती। किसकी? सिल्वी में वनों की खेती। ठीक है। अगर एपीकल्चर कहा जाए तो एपीकल्चर माने होता है मधुमक्खी का पालन। क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती होती है, सिल्वीकल्चर वन की खेती होती है, एपीकल्चर मधुमक्खी की खेती होती है, जबकि सेरीकल्चर होता है। और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए कीटों का जो पालन होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। इसी के साथ ये चारों ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉप क्वेश्चन है। दोस्तों एक बात बताएं, वीडियो को लाइक करिए। अगर लाइक नहीं करिए तो मोटिवेशन गिर जाता है, जिससे सवाल बनाने में थोड़ा परेशानी होती है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भेजिए। देखिए बहुत चुनिंदा क्वेश्चन ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, मोटिवेशन बढ़ाते रहिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। पहला ऑप्शन है पेचिश, दूसरा है पीलिया, तीसरा है खुजली और चौथा है कैंसर। तो दोस्तों याद रखिएगा, दूषित जल से ऊपर की तीनों बीमारी होती हैं। पेचिश भी होगी, पीलिया भी होगी, खुजली भी होगी। इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दूषित जल के सेवन से पेचिश, पीलिया, खुजली तीनों हो जाएंगी, जबकि कैंसर नहीं होता है। ठीक है, कैंसर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर कैंसर का अध्ययन पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑन्कोलॉजी होता है। क्या होती है? ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन। ये भी पूछा जाता है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला है अग्नाशय, दूसरा है किडनी, तीसरा है लीवर, चौथा है आमाशय। तो दोस्तों का कहा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? लीवर। इसी को कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। टूटने फूटने की क्रिया यकृत में ही होती है। अगर इनमें से और बात की जाए, अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? मिश्रित ग्रंथ है, याद रखिएगा, ये मिश्रित ग्रंथ है। किडनी में रक्त शुद्ध होता है, याद रखिएगा। अगर किडनी की बात करी जाए तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ठीक है। और लीवर जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। ठीक है। अगर यहीं पर पूछा जाए, अग्नाशय में किसका निवारण होता है? मतलब इससे जो है ग्लूकोज की बीमारी हो जाती है। और ग्लूकोज की बीमारी यानी कि पेनिसिलिन का जो है ग्लूकोज की बीमारी हो जाती है, जिसमें अग्नाशय बढ़ जाता है। ठीक है। किडनी में रक्त शुद्ध होता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अंग कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा? तो याद रखिएगा त्वचा है। क्या है?
त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है किडनी, तीसरा है यकृत और चौथा है छोटी आंत। तो दोस्तों, रक्त का जो स्राव होता है वो लीवर या यकृत होता है। क्या होता है? यकृत, लीवर। और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? कार्डियो का अध्ययन। अगर पूछा जाए भोजन का पाचन किससे शुरू होता है तो छोटी आंत से शुरू होता है। भोजन का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। रक्त का शुद्धिकरण अगर पूछा जाए तो किडनी होता है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है किडनी, तीसरा है यकृत, चौथा है छोटी आंत। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, अगर मिश्रित ग्रंथि पूछी जाए तो मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय। क्या होती है? अग्नाशय। अग्नाशय में ही जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन दी जाती है। क्या दी जाती है? इंसुलिन दी जाती है। ठीक है। जब मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इंसुलिन दी जाएगी। इसलिए मिश्रित ग्रंथि अगर पूछी जाए तो अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछी जाए लीवर में क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। किडनी क्या है? शरीर का रक्त का शुद्धिकरण करता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण लीवर करता है। अगर पूछा जाए भोजन का पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है फार्मिक, दूसरा है टार्टेरिक, तीसरा है एसिटिक, चौथा है लैक्टिक। तो दोस्तों बताइएगा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पहला है फार्मिक। फार्मिक किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो फार्मिक है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। अगर पूछा जाए नींबू में कौन सा पाया जाता है तो याद रखिएगा टार्टेरिक पाया जाता है नींबू में। ठीक है। अगर पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा एसिटिक पाया जाता है सिरके में। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछा जाए दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल यूज होता है तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल, दूध से दही। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये भी अम्ल बहुत पूछे जाते हैं। फार्मिक चींटी के डंक में पाया जाएगा, टार्टेरिक नींबू में पाया जाएगा, एसिटिक जो है सिरका में पाया जाएगा, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में लैक्टिक इस्तेमाल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा आपका। दोस्तों अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। पहला है फार्मिक, दूसरा है टार्टेरिक, दूसरा है एसिटिक, चौथा है लैक्टिक। तो दोस्तों अभी हमने जिक्र किया है इसका। चींटी के डंक में फार्मिक पाया जाएगा। इमली या नींबू में पूछा जाए टार्टेरिक पाया जाएगा। इमली या नींबू। ठीक है। अगर पूछा जाए इमली और नींबू में कौन सा पाया जाएगा? टार्टेरिक पाया जाएगा। एसिटिक की हमने बात कर चुका हूँ ऊपर। सिरके में कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक पाया जाएगा। अगर पूछा जाए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? लैक्टिक अम्ल इस्तेमाल होता है। इसलिए चींटी के डंक में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी क्लास का अंतिम सवाल था। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन को देखने के लिए
टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एग्ज़ाम को महत्वपूर्ण बनाने के लिए लगे रहिए। अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन मिल ही जाती है। याद रखिएगा, जान लगा दो या फिर जाने दीजिए। देखिए, आपने अगर ठान लिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो जान लगा